अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें। श्री गरुड़ महापुराण के अंतर्गत 10वां अध्याय। इस अध्याय में दाहस्थि संचय कर्म निरूपण का वर्णन किया गया है। गरुड़ बोले, हे प्रभु, आप पुण्यात्माओं के शरीर के दाह संस्कार का विधान तथा अस्थि चयन की विधि और बालकों आदि की मृत्यु होने पर उनकी अंत्येष्टि आदि का विधान भी बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें सभी और दुदेहिक कृत्यों की विधि बतलाता हूँ, जिन्हें करके पुत्र और पौत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। बहुत से दान देने से क्या लाभ? पुत्र अपने माता पिता की अंत्येष्टि श्रद्धापूर्वक सम्यक रूप से करे, उसी से वह अग्निष्टोम याग के समान फल प्राप्त कर सकता है। माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र अधिक शोक करना छोड़कर समस्त पापों से मुक्ति हेतु स्वयं अपने सिर का तथा समस्त बांधवों के सिर का मुंडन करावे। जिसने माता पिता की मृत्यु होने पर मुंडन नहीं कराया, उसे संसार सागर से तारने वाला पुत्र कैसे माना जा सकता है? अतः नखों और कांख के बालों को छोड़कर दाढ़ी मूछ सहित सिर का मुंडन अवश्य कराना चाहिए। तब समस्त बांधवों सहित स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण करे। तब तत्काल ताजा जल लाकर उस सब का स्नान करावे तथा उसे चंदन या गंगा की मिट्टी के आलेप तथा मालाओं से विभूषित करे। तब उसको देने के लिए बनाए गए पिंड को दक्षिणा के साथ रखकर नवीन वस्त्र से आच्छादित करके अपसभ्य होकर उस मृतक के नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक संकल्प करके मृत्यु स्थान में उस मृतक को सब नाम से संबोधित करके पिंडदान करे। इससे वहाँ की भूमि और उस भूमि की अधिष्ठात्री देवता संतुष्ट होती है। जब सबको मृत्यु स्थान से उठाकर द्वार पर लाते हैं तब उसको पांथ कहते हैं, अतः उसे पांथ नाम से पिंडदान करे। इसे करने से सद्गति रहित भूतादि की कोटि के प्रेत उस मृतक की अंत्येष्टि और सद्गति में कोई आघात या विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते। तब पुत्र वधू आदि स्त्रियां उस मृतक की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें, अर्थात हाथ जोड़कर उस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करें। तब पुत्र अपने अन्य बांधवों के साथ उस मृतक पिता को कंधे पर उठावे। जो पुत्र अपने मृत पिता को कंधे में उठाकर श्मशान तक ले जाता है, वह पदे पदे अश्वमेध का फल प्राप्त करता है। पिता के द्वारा पुत्र को अपने कंधे पर या पीठ पर या गोद में बैठाकर उस पुत्र का लालन पालन किया जाता है। पुत्र इस ऋण से तभी मुक्त होता है जब वह पिता की मृत्यु होने पर उसके शव को कंधे पर ढोता है। तब शव को लेकर आधे मार्ग में पहुंचने पर भूमि को समार्जित और जल से प्रोक्षित करके उस पर उस शव को विश्राम देकर स्नान करावे। श्मशान के अर्धमार्ग में पहुंचने पर मृतक की भूत संज्ञा होती है, अतः वहां पर उसे भूत नाम से संबोधित करते हुए ही पिंडदान करे। इस पिंडदान के प्रभाव से सभी दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस मृतक की हवनी देह को अशुचि करके चिताग्नि में हवन के अयोग्य नहीं बना पाते। तब उसे श्मशान में ले जाकर उत्तराभिमुख रखे। वहां उस सब के दाह संस्कार हेतु भूमि शोधन इस प्रकार करे। भूमि का समार्जन और लेपन करके उल्लेखन करे, अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचे और उल्लेखन क्रमानुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करे। उस क्रव्याद संज्ञक अग्नि की पुष्पों और अक्षतों आदि से पूजा करके लोमभ्य स्वाहा के इन मंत्रों से यथाविधि होम करें। तब उस क्रव्याद अग्नि से यह प्रार्थना करें, हे अग्नि, तुम सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले जगत की योनि यानी उत्पत्ति के हेतु तथा सभी प्राणियों के परिपालक हो। इस सांसारिक मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है, अतः इसे स्वर्ग में ले जाओ। इस प्रकार क्रव्याद अग्नि की प्रार्थना करके वहाँ पर चंदन, तुलसी और पलाश तथा पीपल के काष्ठों से चिता बनावे।
तब उस प्रेत को चिता में रखकर वहाँ 2 पिंड प्रदान करे, जिनमें से एक पिंड चिता में दे तथा दूसरा उस शव को प्रेत संज्ञा से संबोधित करते हुए उसके हाथ में दे। मृतक के शव को चिता में रखने से लेकर सौपिंडीकरण होने तक उसमें प्रेतत्व रहता है, अर्थात इस अवधि में मृतक की प्रेत संज्ञा होती है। किंतु प्रेतकल्प अर्थात अंत्येष्टि विधान आदि के ज्ञाता कुछ विद्वानों के अनुसार मृतक को चिता में रखने पर उसकी साधक संज्ञा होती है। अतः चिता में रखने पर उसे साधक संज्ञा से संबोधित करके पिंडदान करे और तदंतर उस मृतक को प्रेत संज्ञा से संबोधित करके दूसरा पिंड उसके हाथ में प्रदान करे। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान किए जाने पर ही वह सब चिता पर ग्रव्याद अग्नि में आहुति के योग्य हो जाता है। अन्यथा पूर्वोक्त भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस सब के उपघातक कारक होते हैं, अर्थात वे सब को उच्छिष्ट करके ग्रव्याद अग्नि में आहुति के योग्य नहीं रहने देते हैं। प्रेत को 5 पिंड देने के पश्चात लोमभ्यः स्वाहा इत्यादि अनुवाहक से जिस ग्रव्याद अग्नि में होम किया जा चुका हो उसे सरपत आदि के तिनकों से लेकर चिता में लगावे, किंतु ऐसा तभी करे जबकि उस दिन पंचक न हो। पंचकों में जिस मनुष्य की मृत्यु होती है उसे सद्गति नहीं मिलती। पंचकों में मृत मनुष्य का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। यदि उसका दाह संस्कार कर दिया गया तो उसके अन्य 4 बांधवों की भी मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से लेकर रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक, इनमें मृतक का दाह संस्कार करने योग्य नहीं होता, अर्थात इस नक्षत्रों में मृतक का दाह संस्कार नहीं करना चाहिए और यदि किया गया तो उसका शुभ परिणाम नहीं होता। जो इन नक्षत्रों में मरता है उसके घर में कोई न कोई हानि अवश्य होती है। उसके पुत्रों और गोत्र वाले को भी कोई न कोई विघ्न बाधा झेलनी पड़ती है। अथवा मनुष्यों की सुविधा हेतु इन पंचकों में भी मृतक का सद्य दाह संस्कार एक विशेष विधि से किया जा सकता है। पंचक जन्य सभी दोषों की शांति हेतु मैं तुम्हें दाह संस्कार की उस विशेष विधि को बतलाता हूँ। हे गरुड़, दर्भ के 4 पुतले बनाकर उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सबके निकट रखे। तब उस पुतलों में प्रतप्त सुवर्ण रखना चाहिए और उस तब नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता, जयता, नर, इंद्रो वो शर्म, यक्षतु इत्यादि मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। तब उन पुतलों के साथ शवदाह करना चाहिए। तब सब पिंडीकरण श्राद्ध के दिन पुत्र उस पंचक मृत्यु की शांति विधि पूर्वक करे। पंचक दोष की शांति हेतु वह तिलपूर्ण पात्र, सोना, चांदी, रत्न और घृत से पूर्ण कांसे के पात्र का दान करे। जो मनुष्य इस प्रकार पंचक शांति के विधान का पालन करके शवदाह करता है वह पंचक जन्य किसी विघ्न बाधा से पीड़ित नहीं होता और पंचकों में मृत प्रेत की भी सद्गति हो जाती है। पंचकों में मृत पुरुष का दाह संस्कार इसी प्रकार करे। पंचकों से भिन्न नक्षत्रों में मृत्यु होने पर केवल मृतक के ही शव का दाह करे। पुराण में जो यह कहा गया है कि पति की मृत्यु हो जाने पर पत्नी को उसकी चिता में आरूढ़ होकर अनुसरण करना चाहिए, ऐसा कथन नितांत अनुचित है। ऐसा करना आत्महत्या का अपराध है, जो कि अत्यंत गर्हित और वर्जित है। न तो वेद में और न लोक में ही आत्महत्या को प्रशस्त कहा गया है। ब्राह्मण स्त्री पति की मृत्यु होने पर अनुमरण नहीं कर सकती। अन्य वर्णों की स्त्रियों के लिए भी यही नियम है। उनको आजीवन तपस्वी के जैसे नियम का पालन करना चाहिए। पत्नी स्वयं जीवित रहकर पति के लिए विहित कर्तव्यों का निर्वाह करके उसका हित ही करती है, किंतु देह त्याग करने पर तो उसको आत्महत्या का पाप लगता है। ऐसी स्त्री आत्महत्या के पाप के कारण न तो स्वयं स्वर्ग में जाती है, न ही पति को स्वर्ग में पहुंचा सकती है। पति की मृत्यु हो जाने पर निःसंतान पतिव्रता स्त्री भी ब्रह्मचर्य पालन करने पर प्राचीन काल के अनेक ब्रह्मचारी कुमारों के समान ही स्वर्ग में जाती है। शव के आधा जलने पर या पूरा जल जाने पर उसके मस्तक को फोड़े। गृहस्थों के मस्तक को काठ से और सन्यासियों के मस्तक को श्रीफल से फोड़ना चाहिए। इस प्रकार उस मृतक का पुत्र उसके पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके ब्रह्मरंध्र का भेदन करके इस मंत्र से आज्य की आहुति दे। हे अग्नि,
तुम इस पुरुष के द्वारा अग्न्याधान काल में उत्पन्न किए गए हो और अब पुनः यह जीव तुम्हारे तेजोवश से दिव्य शरीर धारण करे। यह जीव सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में जावे और उसका प्राणहीन स्थूल शरीर जलकर स्वाहा हो जाए। इस प्रकार उपरयुक्त मंत्र से अग्नि में तिल मिश्रित आज्य की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। इससे उस मृतक को सुख मिलता है। सप्ताह के पश्चात पहले स्त्रियों को और तत्पश्चात पुत्रों आदि को स्नान करना चाहिए। तब उस प्रेत के नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक उसे तिलांजलि देनी चाहिए। तब घर लौटते समय नीम की पत्तियों को चबाना चाहिए और मृतक के गुणों का वर्णन करना चाहिए। घर के लिए आगे स्त्रियां चले और उसके पीछे पुरुष वर्ग जावे। घर में जाकर पुनः स्नान करके गोग्रास प्रदान करे। पत्तल में भोजन करे किंतु घर में पकाया हुआ अन्न न खावे। तब मृतक के स्थान को लीप कर वहाँ पर दक्षिणाभिमुख दीप जलावे। यह दीपक द्वादशाह पर्यंत रात दिन जलते रहना चाहिए। हे गरुड़, सप्ताह के दिन से लेकर 3 दिनों तक सूर्यास्त के पश्चात मिट्टी से बने हुए पात्र में दूध और जल भरकर श्मशान में या चौराहे पर रखें। दूध और जल से भरे हुए कच्ची मिट्टी के पात्र को रस्सियों से परस्पर बंधे हुए 3 काठों के ऊपर रखकर इस आशय के मंत्र को पढ़े। तुम श्मशान की अग्नि से दग्ध हुए हो और बांधवों द्वारा परित्यक्त हो चुके हो। तुम्हारे लिए यह जल और यह दूध रख दिया गया है। तुम इनमें स्नान करो और इसका पान करो। जिन्होंने अग्न्याधान किया हो और जिन्होंने अग्न्याधान न किया हो वे आहिताग्नि के तथा अनाहिताग्नि के भी सप्ताह के चौथे दिन अस्थि संचयन करें। यह निषिद्ध वार या तिथि न पड़े तो तीसरे या दूसरे दिन भी अस्थि संचयन किया जा सकता है। अस्थि संचयन हेतु पुत्र श्मशान में जाकर स्नान करके शुद्ध होकर हाथ में ऊन का सूत्र लपेटकर और कुशा की पवित्री धारण करके श्मशान में रहने वाले भूतादि को मांस यानी उड़द की बलि दे और यमाय त्वा इत्यादि मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार चिता के स्थान की वामावर्त परिक्रमा करें। हे गरुड़, तब चिता के स्थान पर दूध छिड़कने के उपरांत जल छिड़के और तत्पश्चात अस्थियों को उठावे। उस अस्थियों को पलाश के पत्तों में रखकर पहले दूध से और तब जल से धोवे। तब उसको एक मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध अर्थात पिंडदान करे। इसके लिए तिकोना स्थंडिल बनाकर उसे गोबर से लीपे और तब दक्षिण को मुख करके 3 दिशाओं में 3 पिंड प्रदान करे। तब चिता की भस्म को एकत्रित करके उसके ऊपर तिपाई को रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ और अनाच्छादित मुख वाला घट रखे। तब चावल पकाकर उसमें दही, घृत और गुड़ आदि मीठा मिलाकर उसकी बलि को जल सहित यथाविधि प्रेत को प्रदान करे। हे गरुड़, तब उत्तर की ओर 15 पग चलकर वहाँ एक गड्ढा खोदकर उसमें अस्थि पात्र रखे। तब उसके ऊपर अग्निदाह की पीड़ा को दूर करने वाला पिंड दे और तदंतर उस अस्थि पात्र को गड्ढे में से निकालकर उसे लेकर जलाशय में जावे। वहाँ पर दूध और जल से उन अस्थियों को अनेक बार प्रक्षालित करे। तब उनको चंदन और विशेषतः कुमकुम से चर्चित करे। तब उन्हें एक दोने में रखकर हृदय और मस्तक से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उन्हें ले जाकर नमस्कार करके गंगा के मध्य में विसर्जित करें। जिसकी अस्थियां 10 दिन के अंदर गंगा जल में विसर्जित हो जाती है उसका ब्रह्मलोक से भूलोक में पुनरागमन कदापि नहीं होता। जितने दिनों तक मनुष्य की अस्थि गंगा जल में रहती है उतने सहस्त्र वर्षों तक वह स्वर्गलोक में सम्मान पूर्वक विराजमान रहता है। गंगा जल की तरंगों का स्पर्श करके आया हुआ पवन जब मृतक का स्पर्श कर देता है तो उसका समस्त पातक सद्यः नष्ट हो जाता है। महाराज भागीरथ अति कठोर तपश्चर्या से गंगा देवी की आराधना करके उन्हें अपने पूर्वजों के उद्धार हेतु ब्रह्मलोक से भूलोक पर लाए थे। राजा सगर के भस्मीभूत पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाने वाली गंगा का पवित्र यश तीनों लोकों में विस्तृत है। जो मनुष्य अपनी आरंभिक अवस्था में पाप करते हैं उनके मरने पर यदि उनकी अस्थियां गंगा में विसर्जित हो जाती है तो वे भी स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। नाना प्राणियों की हिंसा करने वाले किसी व्याध को घनघोर वन में सिंह ने मार दिया था। अपने पाप कर्म के फलस्वरूप जब वह नरक में गिरने लगा था तभी उनके सब की अस्थि गंगा में गिर पड़ी थी और उसके फलस्वरूप
वह दिव्य विमान में आरूढ़ होकर देवलोक को गया था। अतः अच्छा पुत्र स्वयं ही पिता की अस्थियों को गंगा में विसर्जित करे। अस्थि संचयन के पश्चात वह 10 गात्र करे। यदि किसी की मृत्यु विदेश में, वन में या चोरों के आतंक से हुई हो और उसका शव नहीं प्राप्त हो सका हो, तो उसके निधन का समाचार जिस दिन सुने उसी दिन दर्भ का पुतला बनाकर पूर्वोक्त विधानानुसार केवल उसी पुतले का दाह करे और उसकी भस्म को लेकर गंगा जल में प्रवाहित करे और उसी दिन से उसका 10 गात्रादि कर्म करे और उसके वार्षिक श्राद्ध आदि के लिए भी उसी दिन पड़ने वाली तिथि को अपनावे। यदि गर्भिणी नारी गर्भ के पूर्णतः विकसित हो जाने पर मर जाए तो उसके पेट को चीरकर गर्भस्थ शिशु को बाहर निकाल ले। वह शिशु यदि मर गया हो तो उसे भूमि में गाड़ दे और केवल मृत स्त्री का ही दाह संस्कार करे। गंगा तट या उसके समीपवर्ती स्थान में मृत शिशु को गंगा में ही विसर्जित करे, किंतु अन्य स्थानों में मृत 27 महीने तक के बालक को भूमि में गाड़ दे, किंतु उससे अधिक वय के बालक का दाह संस्कार करे और उसकी अस्थियां गंगा में विसर्जित करे तथा जल से भरा हुआ घट प्रदान करे और केवल बालकों को ही भोजन करावे। गर्भ के नष्ट हो जाने पर अर्थात गर्भ में ही भ्रूण के नष्ट हो जाने पर उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। शिशु की मृत्यु होने पर उसे गंगा में विसर्जित करने या भूमि में गाड़ने के पश्चात उसके निमित्त दूध प्रदान करे। बाल अवस्था अर्थात चूड़ाकरण के पूर्व या 3 वर्ष तक के बच्चे के मरने पर उसके दाह संस्कार के पश्चात जलपूर्ण घट प्रदान करे और बालकों को खीर का भोजन भी करावे। कुमारा अवस्था अर्थात 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे के निधन पर कुमारा अवस्था के बालकों को ही भोजन करावे। पौगंड अवस्था अर्थात 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बच्चे की मृत्यु होने पर उसी की अवस्था के बालकों को भोजन करावे। और व्रतबंध यानी उपनयन हो जाने के पश्चात यदि किसी पौगंड अवस्था वाले बालक की मृत्यु होती है तो उसकी अवस्था के बालकों के साथ ही विप्रों को भी भोजन करावे। 5 वर्ष से ऊपर की अवस्था के बालक का चाहे व्रतबंध हो चुका हो अथवा नहीं, उसकी मृत्यु होने पर उसके निमित्त पायस यानी खीर और गुड़ से बने 10 पिंड प्रदान करे। पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर वृषोत्सर्ग तथा महादानों को देने के अतिरिक्त एकादशाह और द्वादशाह के सभी कृत्य करे। पिता के जीवित रहते हुए पौगंड अवस्था के बालक की मृत्यु होने पर उसका सौपेंडीकरण नहीं होता, अतः 12वें दिन उसका केवल एकोदिष्ट श्राद्ध ही करे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए केवल विवाह ही प्रतिबंध स्थानीय संस्कार है। व्रतबंध यानी उपनयन के पूर्व मरने वाले सभी वर्णों के लिए समान रूप से उनकी आयु विशेष के अनुसार विहित क्रिया की जाती है। जिसके भले बुरे कर्मों में संलग्नता स्वल्प रही हो और इंद्रिय विषयों में आसक्ति भी कम रही हो और जो स्वल्प अवस्था तथा स्वल्प छोटी देह वाला हो, उसकी मृत्यु होने पर उसकी क्रिया भी स्वल्प ही अभिष्ट होती है। किशोर अवस्था अर्थात पौगंड अवस्था के ऊपर 16 वर्ष तक की अवस्था और तरुण अवस्था के मनुष्य की मृत्यु होने पर शय्यादान तथा वृषोत्सर्ग आदि सभी कृत्य करे और पददान, महादान एवं गोदान भी करे। सभी प्रकार के सन्यासियों के निधन पर उनके पुत्रों आदि को न तो उनका दाह संस्कार करना चाहिए, न उन्हें जलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गात्री क्रियाएं ही करनी चाहिए। दंड ग्रहण करने मात्र से नर ही नारायण स्वरूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण करने पर सन्यासी मृत्यु पश्चात प्रेत नहीं होते। ज्ञानी सन्यासी अपने आत्म स्वरूप का अनुभव कर लेने पर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, अतः वह मृत्यु के पश्चात अपने को पिंड दिए जाने की आकांक्षा नहीं रखते। अतः उनके लिए पिंडदान और उदक क्रिया आदि न करे, किंतु पितृभक्ति से प्रेरित पुत्र उनके लिए तीर्थ में श्राद्ध और गया श्राद्ध कर सकता है। हे गरुड़, हंस, परमहंस, कुटीचक और बहुदक्ष, इन चारों प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उन्हें भूमि में गाड़ देना चाहिए, किंतु उन्हें भूमि में गाड़ने का विधान उन्हीं स्थानों पर लागू होगा जहाँ गंगा आदि महानदियाँ नहीं हैं। जहाँ ऐसी महानदियाँ हो वहाँ उन्हीं नदियों में मृत सन्यासियों की देह को जल समाधि देनी चाहिए। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में दाहास्थि संचय कर्म निरूपण नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ।